हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास के किरचॉफ लॉ कर लिए थे, अरे आया ना, फिर मार्कस भी हो गया था। एक और टॉपिक इससे व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज पे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे, प्रूफ भी करवा दिए थे, लेकिन प्रूफ हम नॉर्मली कैसे पोटेंशियल डिफरेंस से करा दिए। हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज को क्या कर सकते हैं, वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? जैसे यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। और एग्जाम में मान लो स्टेट बोर्ड में जनरली कभी पूछ देता है कि व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज, प्रूफ द कंडीशन। तो कंडीशन है ना, आर बाय टी टू आर आई को, तो वो हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। आज एक छोटा सा टॉपिक, चूंकि समय कम है, तो एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गिव आईडी सेल, सेल, ठीक है। तो आज बैटरी के बारे में पढ़ते हैं। सेल क्या होता है बच्चों? अरे हाँ, बैटरी होता है। बैटरी में क्या होता है, बहुत सारा सेल्स होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं, समझे? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या बोलते हैं? बैटरी। लेकिन बैटरी का काम क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना। कैसा, किन फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फॉर्म। तो मतलब क्या होता है, और उसमें किस फॉर्म में एनर्जी रहता है? केमिकल फॉर्म में। तो लिखिए एक लाइन, इट कन्वर्ट्स, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट करता है? आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, क्या सेल चार्ज बनाता है? क्या चार्ज बनाता है? ठीक है, वो चार्ज नहीं बनाता है। बहुत का दिमाग ये आता है कि आप डाल दिए बहुत सारा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नहीं, वो बस उसका काम ये है कि चार्ज को दौड़ाते रहे। जैसे हम ये बोलेंगे कि रिवर फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, हाइट डिफरेंस में, तो हाइट जो डिफरेंस है, जैसे ऊपर से नीचे पानी बह रहा है, तो हाइट का डिफरेंस पानी नहीं बना रहा है, वो बस क्या कर रहा है, उसको दौड़ा रहा है ना। उसी तरह आपका पोटेंशियल जो डिफरेंस है, वो चार्ज बनाएगा नहीं, बस चार्ज को क्या कराएगा, दौड़ाएगा। वो बस एक हाइट देगा आपको। जैसे पानी, नदी में पानी कैसे बहता है, ऊपर से नीचे बहता है ना रे, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, बस फ्लो करवाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पैदा कर देगा चार्ज की, हाँ भाई चार्ज प्रोड्यूस, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, cell do not produce charge, cell do not produce charge, it only maintains, comma देखिए, it only maintains potential difference, it only maintains potential difference which forces the electron or charge, it only maintains potential difference which forces the charge or electron to move in the circuit. It only maintain potential difference which forces the charge to move in the इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। मतलब ये सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा। अब थोड़ा देखते हैं, which forces the charge to move in the electric circuit। ये मान लो हम एक रेजिस्टेंस लगा दिए और एक सेल लगा, ठीक है। यही वाला आपका सेल, ये जो प्लस माइनस भी है ना, इसी को हम सेल बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सेल, ठीक है, ये बैटरी, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर एक सेल की बात करते हैं, कैसा रहता है, ठीक है। केमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल पढ़े होते, याद है, ठीक है। एक सेल का बीकर रखते हैं और इसमें इलेक्ट्रोलाइट और दो वो रॉड रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव साइड वाला रॉड को क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव बोलते हैं उसको
कैथोड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये पूरा पार्ट है, ठीक है, और उसके बाद जो ऊपर वाला पार्ट है ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये आपका आर क्या दिख रहा था आपको? अब आपको पता है कि अगर ये सेल है तो हाईएस्ट साइड से करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, आया ना? तो यही चीज यहाँ पर भी है, तो करंट कहाँ से आएगा? इधर से इधर जाएगा, आया ना? करंट आपको मिल जाएगा। अब करंट कुछ नहीं होता, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स और करंट का जो डायरेक्शन तो अपोजिट होता है। करंट को हम वैसे ही बोलते हैं कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट जाता है। तो इसमें अगर देखेंगे तो करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किस जाएगा बताओ? इसके अपोजिट। ये इलेक्ट्रॉन है, अरे है ना? देखो इसमें भी करंट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा ऐसे, ठीक है। अब एक मेरा सवाल ऑब्वियसली बात है, करंट कैसे जाएगा? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन से जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इतना तो समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉजिटिव टर्मिनल डाल, इतना बहुत बेसिक बात है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आपका कैथोड से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा तो हमको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव रिलेशन को अपोज करता है। ये नेगेटिव चाहे क्या मेरे पास नेगेटिव आ जाए, दूर भगाएगा, लेकिन आ क्यों रहा है? तो यहीं पर ये काम करता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली जो लिक्विड है वो क्या है आपका? इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें जो रिएक्शन होता है वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज करेगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, और वही एनर्जी क्या करता है? इसको आगे पुश करता है। तो हमको इतना तो पता है कि उधर वाला हमको धक्का चलाओ, इधर जाओ, इधर 50 कदम धक्का दे दिया मेरे को, तो हम किधर जाएंगे? साइड जाएंगे। ऑब्वियस है इसको ये अपोज कर रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि इसको यहाँ से उठा के यहाँ जैसे यहाँ पे आ गया थोड़ा सा इसको डाल लेगा, पॉजिटिव इसको डाल लेगा, और ऐसे करके इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो और करंट उसके। तो ये समझ में आ गया कि इसके अंदर चलता कैसे। बाकी केमिस्ट्री में है भाई, आप सब चीज पढ़ोगे, एवरीथिंग पढ़ोगे, बट ये मोटा मोटी आपको ऐसे ही चलता है, यही आपका सेल है। लेकिन अभी भी इसमें एक दो चीजें नहीं लिखी हुई, इससे इसका इंटरनल, लेकिन आपको धीरे धीरे पता है। इतना समझ में आया? ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे दो कंडीशन, एक तो हम बात कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज, एक हम बात कर रहे हैं किस चीज की, एक है नेगेटिव चार्ज और एक है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बच्चा। अगर हम बात करते हैं आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, और एक बात करते हैं इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, तो आपको मूवमेंट पता होना चाहिए। कभी कभी क्या करता है ना, थ्योरेटिकल सवाल में पूछता है, जैसे आओ ये सेल के अंदर वाला पार्ट यही पूरा सेल है, और इसके ये क्या बाहर वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, तो मतलब हमको सिर्फ आउटसाइड क्या जा रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और अंदर में कैसे जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव। और इनसाइड सेल में क्या जा रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। इसका उल्टा या तो करंट बोल दो, या तो करंट, या तो आई बोल दो, या फिर पॉजिटिव चार्ज, दोनों के सेम कर, या तो करंट के लिए बोल दो या पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव की तरह रहेगा तो पॉजिटिव से उल्टा जाएगा, तो जस्ट इसके रिवर्स, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना, तो बाहर में करंट कहाँ से आ जा रहा था? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और अंदर में क्या जा रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हुआ आपका कि ये आपको बोर्ड पे बताया गया कि भाई सिंपल सी बात है कि जो अंदर जो सेल होता है, बैटरी होता है, वो कैसा होता है? तो कुछ ऐसा होता है, इसमें एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है आपका नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, जो आपका करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ठीक है। अंदर में इसका उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जाएगा और नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा करंट, ठीक है। चूंकि भाई नेगेटिव से पॉजिटिव, सॉरी आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका
पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, लेकिन फिर भी ये यहाँ से आगे पहुंच पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यही रिएक्शन इसको आगे एनर्जी देता है ताकि ये आगे जाए, और इस हिसाब से सेल अपना पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ेंगे, दो तीन चीज पढ़ेंगे। सबसे पहला, ठीक है, हम क्या टर्म लिखे थे यहाँ पे, इसकी जगह हम लिखे थे ई, तो हम बोले थे ईएमएफ। क्या बोले थे? ईएमएफ, दैट इज योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, क्या बोले हम लोग? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, आगे नहीं आया हो, अब बोलो। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में दो तीन चीज है। ठीक है, एक तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, आज तीन टर्म लोग पढ़ेंगे। पहला टर्म क्या पढ़ेंगे? ईएमएफ, ईएमएफ। दूसरा टर्म क्या पढ़ेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। क्या पढ़ेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। एंड थर्ड टर्म पढ़ेंगे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस। ये तीन चीज आगे पढ़ेंगे एक बाय एक, लेकिन इससे पहले आप ये वाला टर्म, ये तीनों पढ़ेंगे। ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप इसको नोट करो, वो टर्म छोड़ के इसको नोट जल्दी से, और थोड़ा ये पार्ट उठाते हैं। ठीक है, अब पहला ही डलेगा ईएमएफ। क्या डलेगा? ई एम एफ, फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, एक लाइन लिखिए थोड़ा से, एक लाइन लिखिएगा, मैं लिख दूं। इट इज द पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस between the terminal, it is the potential difference between the terminals on electrodes, ठीक है, when no current flows through it, ठीक है, no current flows through it, it means open circuit। अभी बस लिख लो, 2 मिनट में समझा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा आपका है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज को V से नोट करेंगे। ठीक है, और ईएमएफ को E से करेंगे। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या बचा? सेम, जस्ट इसका अपोजिट है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between the terminal when current flows through a closer close circuit। ठीक है, इसमें क्या लेंगे? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, ये टर्मिनल्स या इलेक्ट्रोड्स बोल सकते हो। ठीक है, व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट मतलब ओपन सर्किट, और इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट, ये क्या? क्लोज सर्किट। थर्ड है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको स्मॉल आर से नोट करेंगे। ठीक है, ये कुछ नहीं है इंटरनल रेजिस्टेंस, जो सेल का मटेरियल है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करता है। ठीक है, और जिस प्रॉपर्टी से अपोज करता है वही क्या होगा? उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ it is the obstruction offered to the path of the current, path of the current due to material of electrolyte of cell।
क्या बोले हम, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द पाथ ऑफ द करंट ड्यू टू मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। ये जो कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो लिक्विड है, सेल के अंदर जो भी मटेरियल है, ठीक है, ये जो भी मटेरियल है इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें आपका, अब वो भी सी बात है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, करंट को जाने नहीं दे रहा, तो वो जो मटेरियल रोक रहा है उसका प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी बस डेफिनेशन ही ले सबको, ठीक है। अब एक्चुअली समझो कि होता क्या है, ठीक है। अब आप एक्चुअली समझोगे कि सेल क्या होता है, ये तीनों होता है क्या, क्योंकि अभी यहाँ से क्लियर नहीं हो, डेफिनेशन से कोई क्लियर नहीं होगा, क्लियरिटी नहीं आए, ठीक है। अब समझाएंगे एक्चुअली होता है, ठीक है। इसको मिटा दो, आई होप लिख लियो, ठीक है। अब एक्चुअली तब समझोगे कि भाई क्या होता है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। दो तीन पहले टर्म आपको पता ही होगा, दो तीन टर्म जानो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ एक चीज छूटा हुआ था, ये जो सेल है ना, ये जो बड़ा सा सेल है, इसका इंटरनल हम यहीं पे दिखा रहे हैं स्मॉल आर से, ये चीज अभी हम तक दिखाया नहीं था, ठीक है। इसका इंटरनल क्या दिखा रहे हैं हम लोग, स्मॉल, क्योंकि ये सेल का ही पार्ट है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सेल का ही पार्ट होता है, ठीक है, तो सेल के अंदर ही है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या अनुसार पहले कुछ टर्म्स जान लो। सबसे पहले ये जो ई है, ये क्या है आपका, ईएमएफ ऑफ सेल, डेफिनेशन तो लिख दी। वी क्या है आपका, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। आई क्या करंट है, कैपिटल, स्मॉल आर क्या आपका, इंटरनल रेजिस्टेंस, और कैपिटल आर क्या आपका, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और आई आपका करंट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो क्या होगा आपका, देखो यहाँ से हम एक काम करें, नामकरण करें, ए बी सी और डी, हम किरचॉफ लगा रहे हैं, ठीक है। अप्लाई केवीएल इन ए बी सी डी और ए, यहाँ पर केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, समझा गया। और हम लोग लूप कैसा ले रहे हैं, क्लॉकवाइज। फिर सर ये ई क्या है, ईएमएफ, ये कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, जो अभी तक भी पढ़ते आए हो ना, वही ये ई है, ठीक है। थोड़ा सा दो लाइन समझो, उसके बाद आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगा। स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कैपिटल आर क्या है आपका, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इसमें आई करंट, हमको पता लगे इधर से करंट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा, यहाँ से बताओ क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें देखो v इक्वल टू आई आर होता है ना, देखो ये आर और ये आर, क्या ये दोनों आर आपका सीरीज में है, एक ही वायर से है, तो इक्विवेलेंट का आर प्लस आर, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ई बराबर आई इंटू आर, का एक लाइन लिखना रहेगा, हम पूरा लिख देंगे, ई इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, और ई इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। अरे हाँ या ना, अब इसी में देखो, इसे किरचॉफ लॉ हम बी से सी जा रहे हैं, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि आई से लो जा रहे हैं, तो माइनस, ये लोग किरचॉफ में बहुत से पढ़े, आई इंटू आर, अब डायरेक्ट वैसे कर सकते। फिर यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ से अगेन देखो करंट डायरेक्शन जा रहा है, तो माइनस आई इंटू आर, नेगेटिव में, ये लाइन बता चुके हैं किरचॉफ लॉ में, भर भर के बताएंगे क्यों नेगेटिव होता है, क्यों पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें सेम देखो, नेगेटिव से सॉरी लोअर से हायर आ रहा है, तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, तो प्लस ई इक्वल टू 0, ज्यादा पहुंच गए, तो हम ई बराबर लिख सकते हैं आई इंटू आर प्लस आई इंटू, अभी तुम देखो ये सर्किट क्लोज है ना, सर्किट क्या है आपका, क्लोज है, तो हम बोले कि जो आपका टर्मिनल वोल्टेज तीन टर्मिनल, और जो भी होता है वो भी क्या होता है, ये जो भी होता है जब सर्किट आपका क्लोज होता है, तो जब सर्किट क्लोज है, ठीक है, ये तो ये सेल है, तो यहाँ मतलब आउटर सर्किट में या इंटर, मतलब यहाँ दो पॉइंट पहले मान लो ए और डी पकड़, तो इधर का और इधर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, अगर दो पॉइंट का, अगर इधर से जाओगे तो भी मान लो हम ये और ये पकड़ लें, यहाँ का 10 है और यहाँ का 5 है, तो आप ऐसे जाओगे तो भी डिफरेंस 5 आएगा, और ऐसे जाओगे तो भी डिफरेंस 5 आएगा। अरे भाई ए का मान लो पोटेंशियल है 20, और बी मान लो डी का पोटेंशियल है 8, तो 20 में से 8 जाए कितना हो गया, 12, मतलब ए और डी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आएगा, 12 वोल्ट आएगा ना, चाहे तुम ऊपर से जाओ या फिर नीचे से जाओ। तो यही बोलता है कि जब सर्किट क्लोज, अभी सर्किट क्लोज है, तो जो बाहर में जो भी लगा रहे हो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना,
वही टर्मिनल वोल्टेज होता है। मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बताओ, इसमें करंट कितना जा रहा है आई और रेजिस्टेंस कितना है आर, तो पोटेंशियल में v आई इंटू आर। तो इसी को हम लोग बोलते, ये वाला पार्ट में हम लोग बोलते हैं v, यही होता है आपका v, कैपिटल v और प्लस आई इंटू आर। अब ऐसे समझो कि आप बैटरी खरीद के लाए, ठीक है भाई, इनको चलाना है, घर में जाके भाई दुकानदार बोले बैटरी दो, तो जब बैटरी आप खरीद के लाए, ठीक है, अब उसमें रेटिंग क्या है, समझ लो कि बैटरी का रेटिंग मान लो ऐसे लिखा हुआ उसमें 10 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, 10 वोल्ट का बैटरी है, बोले वाह बहुत अच्छी बात है, 10 वोल्ट का बैटरी में जोड़ दी, करंट फ्लो स्टार्ट। लेकिन जो 10 वोल्ट है, वो 10 वोल्ट जो आप खरीद के लाए वही आपका ईएमएफ। अच्छा जब खरीद के लाए तो सर्किट तो आप सर्किट में लगाए थे क्या, बैटरी जब लेके आए थे ऐसे रख दिया बैटरी, बोला भाई बैटरी है, तो क्या उसमें करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन उसका पोटेंशियल में हम नाप लिए, पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस मान लो, ठीक है भाई कि वोल्टेज कितना है इसका देख लो, और तो 10 वोल्ट दिखा रहा, एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव नाप लिए, मेजरमेंट तो कर सकते हैं ना। और उसके बाद क्या किए, मेजरमेंट करने के बाद क्या किए, 10 वोल्ट का बैटरी है सपोज, उस समय कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन जैसे सर्किट को क्लोज किए करंट दौड़ना स्टार्ट हो गया। अब जब करंट यहां से दौड़ेगा इसको भी तो क्रॉस करेगा करंट, और ये वाला जो पार्ट है किसका पार्ट है, बैटरी का, तो ये भी तो इसको रोक रहा है ना। क्या ये आसानी से जान देगा तुमको, हाँ मान लो हवा तो समझ में आता है, बीच में मान लो कुछ लिक्विड है, तो लिक्विड क्या करंट को आराम से देगा, ये भी रोकेगा, जब वो रोकेगा तो उसका एनर्जी कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा, वो तो यहाँ पे रिएक्शन में लिक्विड वो लिक्विड उसको रोक रहा है तो कुछ एनर्जी कंज्यूम हो, ठीक है। ये कुछ ऐसा हुआ कि तुम बाहर से 12 लड्डू लेके आए, हाँ भाई तुमको 12 लड्डू मिलेगा, 12 लड्डू देख रहे हैं, ठीक है, अब तुमको सबको बांटना है, बांटना किसको देना है भाई, तुमको बल्ब जलाना है, तो हम क्या किए 12 लड्डू लाए बांटना है। तो पहले देखिए यार बांटने के लिए थोड़ा हमको भी तो पेट पूजा करना पड़ेगा, हमको भी तो एनर्जी चाहिए बांटने के लिए, तो 2 लड्डू हम खुद खा लिए। हम लाए कितना लड्डू थे, 12 लड्डू, तो जो 12 लड्डू लाए थे वही आप कहिए, मैं खुद कितना खा लिए 2, तो बचा कितना, तो जो 10 वो बांटे वो बाहर बांट दिए, लो तुम लोग भी खाओ, तो जो बाहर बांट दिए 10 लड्डू है वही आपका क्या टर्मिनल वोल्टेज है। और जो खुद खा गए वो क्यों खा गए, क्योंकि हमको भी ताकत चाहिए, तो खुद में खा गया ना, खुद में यहाँ इस वाले पार्ट में खुद में एनर्जी खाता है, समझ में आया। तो इसे ये क्या है, यही तो आपका है जो ये खा रहा है, आई इंटू स्मॉलर, अरे है ना, ये वाला जो है ये खुद खा गया, तो देखो ये 12 लड्डू है, ये कुछ खा गया और कुछ बाहर को दे दिया, है ना, तो ये हो गया टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज में ये बाहर वाला को दे दिया और ये खुद खा गया, समझा क्या। तो यहां से अगर हमको भी निकालना होगा तो इसमें ई माइनस आई, मतलब क्या, हम देखें कि हम बाहर कितना लड्डू बांटे, हम कितना बांटे थे 10 को ना, तो 10 को निकाला क्या हम लोग कितना लड्डू लाए, कितना लड्डू लाए थे 12 को ई के फॉर्म में, और खुद कितना खा लिए, तो ये वाला पार्ट आई इंटू आर क्या है, ये खुद खा लिए, समझ में आया। तो ये है आपका एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वोल्टेज, अब समझ में आया टर्मिनल वोल्टेज, हाँ एक मैं भी बोली सुन ली टेंशन, ठीक है। और ये क्या है एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ, क्या समझ में नहीं आया, देख मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। जब आप बैटरी को लेके आते हैं ना, उसमें पूरा एनर्जी होता है, फुल चार्ज रहता है, ठीक है, लेकिन उसमें करंट तो फ्लो नहीं कर रहा ना बच्चा, करंट फ्लो कर रहा क्या, यही आप बैटरी खरीद के लाए ना, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे सर्किट को इसमें पहले क्लोज था, जैसे इसको बंद किए स्विच को, करंट दौड़ना स्टार्ट हो गया बच्चा, समझ में आया। करंट दौड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, यार ऊपर में तो समझ में आ रहा, लेकिन यहाँ पे इसका जो यहाँ पे वायर करंट, लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, तो ये मटेरियल भी तो इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, क्या समझ पा रहे हो। यहाँ जो लिक्विड है ये भी तो इस इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है, क्योंकि आराम से काम देगा, हवा थोड़ा कि फुट से चल जाएगा, कोई रुकेगा नहीं। ये कुछ ऐसा कि तुम तैरने गए, एक बार तैर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, एक बार हवा में तैर रहे हो, जैसे मान लो सिंपल एक पानी में तैर रहे हो, और एक बार तुमको ग्रीस वाला ऑयल में तैरने दे, किसमें आसानी से तैरोगे, हवा आती एयर मतलब सॉरी पानी में, ग्रीस वाला बहुत क्लीन होगा, क्यों, क्योंकि वहां का जो लिक्विड है आपको रजिस्ट करना है, तो सेम वही इलेक्ट्रॉन को इसका लिक्विड रजिस्ट करना है, तो बच्चा थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी और भी लगाएगा तैरने के लिए, तो वो एनर्जी थोड़ा खुद खा लेता है, और वही जिस फॉर्म में जो खाता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा सा एनर्जी खा लेता है, समझी, ठीक है। तो उसके पास एनर्जी था मान लो टोटल ई, टोटल एनर्जी कितना था ई, तो ये कुछ पार्ट देखो कुछ दे दिया बाहर, ये जो भी है ना ये टर्मिनल वोल्टेज क्यों ना आई इंटू आर, इसका वोल्टेज है आई इंटू आर, या यहां से भी लोगों तो भी आई इंटू आर आएगा,
ठीक है। तो इसका जब सर्किट में, सर्किट के बाहर में कोई 2 पॉइंट का वोल्टेज मेजर कर लो, वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो ये जो आई और आर पार्ट में जो बाहर आप बांटे ना, यही टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो इस आई आर को हम वी बोलते हैं। ध्यान रखना क्या वी किसको बोले बच्चा, वी बोले हम लोग आई इंटू आर। इतना समझ में आया, पक्का है? ठीक, तो हम लोग टोटल एनर्जी ई दिए थे, उसमें से कुछ दे दिए कि भाई बाहर में बल्ब जलाना है, और खुद कुछ खा गए। ठीक है, तो अगर हमको आर लिखना होगा, स्मॉल आर, ध्यान यहां से तुम देखो ध्यान से। ठीक है, अगर हमको स्मॉल आर लिखना होगा तो ई बराबर होता है आपका आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। इसको ई बराबर वी प्लस, इसको यही चीज लिख रहे हैं। ठीक है, आई इंटू आर। तो यहां से देखो तो आर बराबर क्या आ जाएगा आपका, ई माइनस वी अपॉन, ये क्या आपका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो तुम ना इतना फॉर्मूला याद होना, बस ये वाला पार्ट याद रखना कि आप टोटल वोल्टेज ई लाए, इसमें से खुद का गया वो टर्मिनल वाला, और खुद का गया। समझ आ गया? ठीक है, तो जो बाहर को दिए आप वो टर्मिनल वोल्टेज है, जो खुद का है वो इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। इज दैट क्लियर? नोट करो। अब ये देखो कि ध्यान से, सिंस ई बराबर आपका वी प्लस आई इंटू आर आया, यही आया ना। अच्छा, अगर कुछ कंडीशन करते, केस 1, व्हेन आई बराबर 0, जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता। करंट फ्लो नहीं का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट। ठीक है, क्या हो गया आपका ओपन सर्किट। इस कंडीशन में क्या होता है, ई बराबर क्या देगा, वी, ये खत्म हो जाएगा। ई किसको बोले हैं, ईएमएफ को, और वी किसको बोले हैं, टर्मिनल वोल्टेज। मतलब टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ क्या रहेगा, बराबर रहेगा जब करंट फ्लो नहीं होगा तब। केस 2, इसमें क्या हो जाएगा, जब आई 0 नहीं होगा, आई 0 नहीं होगा, ई बराबर क्या जाएगा, वी प्लस आई इंटू आर। अब बताओ ई बड़ा है या भी बड़ा है? ऑब्वियस सी बात, ई आपका बड़ा है, क्योंकि यही 2 जगह दे रहा। अरे 12 लट था, 10 बड़ा होगा, 12 ही बड़ा होगा ना। तो यहाँ पे ई इज ग्रेटर देन वी। ठीक है, और जब मान लो बैटरी डिस्चार्ज हो गया, पूरा एनर्जी खत्म हो गया, मान लो ऐसा नहीं था ना, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, तो केस 3, व्हेन सेल गेट्स डिस्चार्ज। अरे जब बैटरी डिस्चार्ज हो गया, तो जब बैटरी डिस्चार्ज हो गया मतलब देखो, बैटरी हमको क्या दे रहा था, ई दे रहा था, अब वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। उस कंडीशन में ई जो होता है वो छोटा होता है 20, बस इतना याद रखो। ठीक है, समझ आ गया? अब एक सवाल करते हैं, देख एक सवाल करते हैं। मान लो सिंपल, ये आइडल कंडीशन है। ठीक है, ये 12 वोल्ट का बैटरी है, और यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस, और हमको बोला करंट बताइए। तो एक बात बताओ, इस कंडीशन को बोलते हैं आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन का मतलब क्या, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ। ये जो 3 ओम है ये आर है, और ये आपका ई है। अरे है ना, क्या स्मॉल आर दिख रहा है यहाँ पे आपको? नहीं दिख रहा ना, तो डायरेक्टली बीच में वायर लगा सकते हैं। यहाँ पे बीच में क्या होता है, ई इज इक्वल टू आई इंटू आर, क्योंकि ए भी था आई स्मॉल, बट ये तो है ही नहीं ना। अरे जो ई था वो 2 जगह बटा था, एक बाहर में और एक खुद में, लेकिन ये वाला पार्ट तो है नहीं, ये वाला भी था ना। अब देखो ई कितना है 12, आई हमको पता नहीं, और आर कितना, पी कितना आ गया 4, तो करंट कितना निकल गया आपका 4 है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? ठीक, लेकिन यही सवाल को थोड़ा हम कन्वर्ट करते हैं और कुछ ऐसा बनाते हैं, तो सवाल कैसा होगा। इस सवाल में ठीक है, यहाँ मान लो आपका है आपका 3 ओम, यहाँ 12 वोल्ट है, और ये 1 ओम। ठीक है,
ये प्लस साइड है और ये क्या आपका माइनस साइड। ये पूरा पार्ट सेल है, ये पूरा पार्ट क्या है आपका सेल। और बोल दिया आपसे कि फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, या सॉरी बोल दिया फाइंड करंट, टर्मिनल वोल्टेज, ये सब बोल दिया आपसे। यहाँ पूछ दिया सवाल, ये पूछ दिया कि फाइंड नंबर 1 करंट, नंबर 2 टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज एंड, ठीक है वही था, ठीक है। तो हमको पता है, सुनो, हमको पता है कि जो ई है, सॉल्यूशन की बात करते हैं ध्यान से, जो ई है वो दो जगह बढ़ता है, एक ऊपर वाला ईयर में और एक नीचे वाला ईयर में, है ना। आप वैसे भी सीधा सी देखो, ये आर और ये आर क्या सीरीज में है, तो आई इंटू आर प्लस आर हो सकता है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो सबसे पहले वो करंट निकालना होगा, तो ई इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, ये कर सकते हैं ना। यही चीज ऐसे नहीं लिखा हुआ था भी, यही चीज लिखा हुआ था ऐसे करते, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऐसे लिखा हुआ था, ई इक्वल टू भी प्लस आई इंटू, ऐसे लिखा हुआ था ना। तो ये भी क्या था, आई इंटू आर था, टर्मिनल वोल्टेज याद है ना, इसमें कोई दिक्कत। ये लोग स्टार्टिंग में डेराइव कर चुके थे, तो सिंपली बना ये आई जो है आर, ये आर और आर आपको पता आर इक्विवेलेंट हो गया सीरीज में। अच्छा, तो ई हमको 12 है, आई पता नहीं है, ये कितना हो जाता है 3 प्लस ये कितना हो गया आपका 4, ये 3 और ये 1, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, तो आई बराबर हो गया 12/4, तो हो गया 3, देखो 3 एम्पीयर। तुम देखो ये दोनों सवाल क्यों करे, इस सवाल में देखो जब कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं था तो 4 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा, लेकिन जैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया करंट घट गया ना, आया ना। अच्छा, अगर हम बात करते हैं वी का, तो वी भी देख लो, वी बराबर क्या होता है आई इंटू आर, आई कितना है आपका 3 और आर कितना है आपका, आर कितना है 3, कितना हो गया 9 वोल्ट। तो तुम देखो टोटल 12 वोल्ट था, इसको कितना दिया 9 वोल्ट, इसको 9 वोल्ट दिया ना। हाँ, तो मतलब खुद कितना बर्बाद किया 3 वोल्ट, 12 वोल्ट था। आप वैसे भी देखो ना, इसे भी दिखा सकते, V बराबर क्या था E माइनस आई इंटू आर, याद है ये वाला फॉर्मूला। E कितना आपका 12, आई है 3 और आर है आपका 1, तो 12 माइनस 3 कितना आ गया 9 वोल्ट। बहुत बेसिक सवाल था, बट ये सवाल क्या बता, ये आइडियल कंडीशन है, भगवान वाला कंडीशन है, और ये एक्चुअल कंडीशन है। एक्चुअल कंडीशन में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो करंट वो घट जाना, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आया, पक्का है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा हाँ, ये भाई तुम लोग को मंडे को प्रसाद नहीं दिए थे, इस बार सोमवारी हुआ था ना, तो ये प्रसाद है और इसको बना के लाना है। इस वीक का असाइनमेंट है आपका, संडे, आज कौन सा डे, संडे है ना, तो नेक्स्ट संडे को इसका एक सेपरेट कॉपी बना लेना सर, ठीक है। सेपरेट कॉपी बना लेना है और उसमें 1 से लेके 100 तक सवाल आपको सारा सॉल्व करना। मैं बता दे रहा हूँ कि 100 तक सवाल में क्या है आपका, मैं देख लेता हूँ। वेट 100 कम है, आई नो, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि इसको टोटल इसमें 125 सवाल है, आपको 100 तक बनाना है, ठीक है। तो ये प्रसाद के रूप में तो लोग ले लो, तुमको तो कुछ खिलाते नहीं, हम ही खिला रहे हैं, ठीक है। तो इसको 100 तक बनाना, सेपरेट कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। सेपरेट कॉपी करने के बाद उसमें क्या कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझ में आ गया ना। तो 1 से लेके 100 तक आप 3 सोर्स का, जैसे मान लो कोई सवाल फंस गया तो क्या करेंगे, अब हमेशा तो हम अवेलेबल नहीं रह सकते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहला कुछ कि अपने फ्रेंड से पूछो कि भाई ये सवाल बना या नहीं बना, ठीक है। सुन लो, अगर आपसे कोई सवाल फंसता है तो अपने पास क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल की जिस सवाल पर कब से उस पर ट्राई करो, बार बार आप देखोगे ये सवाल क्यों फंस रहा, ठीक है। फिर रिवीजन करो, कॉन्सेप्ट देखो, फिर वापस ट्राई करो। बहुत बार ट्राई करने में थक गए तो किसी फ्रेंड से पूछो, नहीं यार फ्रेंड बताया किसी सर से पूछो, सर नहीं आया तो उसके बाद आपको एक्सटर्नल, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है तो कुछ ऐप्स यूज कर सकते, भाई ये सवाल बताइए। और सवाल अगर मान लो आप देख के बना ले, कहीं सॉल्यूशन आपको मिल गया, आई नो बहुत सारा ऐप होता है, डाउटमेंट्स होता है, डायरेक्ट गूगल सर्च होता है, तो वहां से मिल गया, चैट जीपीटी होता है, अगर वहां से भी सॉल्यूशन मिल रहा है तो तभी आपको कॉपी में लिखना है जब तक आपका सॉल्यूशन समझ में आया। अगर समझ में नहीं आ रहा उस क्वेश्चन को नहीं लिखना, लेकिन किसी भी कंडीशन में 100 सवाल चाहिए, 100 से एक भी कम हुआ धूम नहीं मुझे पता है, ठीक है। तो मेरे को 100 सवाल चाहिए, सो एक सप्ताह में आप कैसे पूछिएगा क्या पूछेगा आई डोंट केयर, तो सबको ये शीट कंप्लीट करके लाना। समझ में आ गया, अरे हाँ या ना, गुड। चलो ये सेट पार्ट